वन स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन फर्स्ट रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, संबंध और फलन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संबंध तो इसमें कोई दो सेट मान लेते हैं। सेट ए इक्वल टू है ए बी सी और बी इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है। अब हम क्या करते हैं, कोई इन दोनों में ऐसा रिलेशन हो, ऐसे मान लेते हैं, दो सेट मान लेते हैं ए और ये सेट बी है। इसमें हो जाएगा ए बी सी और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि ए जो है 1 से रिलेटेड है, बी है 2 से, सी ओ जो है 3 से। पहला काम समझ लीजिए, जो रिलेशन ए और 1 में होगा वही रिलेशन सब में होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये मान लीजिए अगर सभी सम संख्या हैं तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी सम संख्या में होना चाहिए, ये भी सम संख्या होना चाहिए, ये भी सम संख्या होना चाहिए, सब सम संख्या होना चाहिए। मतलब अगर सम संख्याओं का क्या हो रिलेशन हो तो इससे संबंधित होना चाहिए, ये इससे संबंधित होना चाहिए, ये इससे संबंधित होना चाहिए। अब इसमें यह जो होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो सेट ए में जो रहेंगे उसको बोलते हैं डोमेन। और सेट बी में जो संबंधित होंगे, जो इससे रिलेटेड होंगे, उसको हम बोलते हैं रेंज। और इस पूरे सेट को, बी वाले सेट को बोलते हैं कोडोमेन। समझ में आ गया? तो और जो संबंध इससे होगा उससे, वही संबंध इससे भी होगा, वही संबंध इससे भी होगा। अब आते हैं आगे। अब इसमें इसके अंतर्गत कुछ, तो इसको पढ़ने के पहले आप लोगों को क्लास 11 में ही पढ़ चुके होंगे, 11 में पढ़ चुके हैं। पहला है क्रमित युग्म, क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर। तो अगर मान लीजिए कोई दो एलिमेंट या दो अवयव लेते हैं, वह क्या है, ए और बी, तो उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ए बी लिख सकते हैं या तो बी लिख सकते हैं, दो तरह से लिख सकते हैं। तो इन्हीं रूपों को लिखना ही क्या कहता है, क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर कहलाता है। और इसमें जो पहला होता है, जो ए होता है, वो प्रथम निर्देशांक या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट या द्वितीय निर्देशांक होते हैं। देखिए, कभी भी जो ए बी जो है वह बी ए के बराबर नहीं होगा। कोई सेट ए बी है वह सेट बी ए के बराबर नहीं होगा। जैसे अगर ए बी का हम स्थिति देखें या उसको हम ग्राफ पे बनाएं, तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, तो यह ए या बी, इसी तरह से यह है ए और यह बी। अगर हम पहले वाले को बनाते हैं, ए बी को बनाते हैं, अगर ए बी को हम इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ए होगा, या ये जो होता है पहला जो होता है, जो डोमेन होता है, ये डोमेन और ये रेंज है। तो डोमेन को हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, तो क्या होगा, ए होगा यहाँ पे और वाई बी पे यहाँ पे आएगा। तो इसका पॉइंट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, ए और बी इस जगह आएगा। अब बी ए को देखते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये आएगा। तो ये दोनों जगह आ नहीं रहा है, इसलिए दोनों इक्वल होगा नहीं। उसके आगे आते हैं कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोग सबको पता होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कोई सेट ए है, उसमें 1 2 3 है, जो बी है वो 5 और 6 है, तो क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा, तब क्या होगा, 1 से 5, 1 से 6, 2 से 5, 2 6, 3 5, 3 6, ये होगा। अब इसमें, अब इसी के साथ साथ देखते जाइए, इसमें जो फर्स्ट जो है, जो इसमें सभी का फर्स्ट जो होगा वह क्या होगा,
डोमेन होगा और जो सेकेंड होगा वह रेंज होगा। तो प्रांत और डोमेन और रेंज आप लोग समझ ले चुके हैं। अब इसमें इसके अंतर्गत एक आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन का समझने प्रांत, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इसको इस ग्राफ से समझा रहा है। सेट ए में है क्या ए बी सी, और बी में क्या है 2 3 4 5। तो ए 2 से, बी 3 से, सी 4 से संबंधित है। तो इसके सभी जो ये इसके जो एलिमेंट होंगे जो ए में वह क्या होंगे, डोमेन होंगे। इसमें जो केवल रिलेटेड होंगे वही रेंज होंगे, और उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो सेट होगा इसमें कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो इस पूरे को मिलाकर के जो बनेगा वह क्या होगा, कोडोमेन। जैसे अगर ए बी सी, ए में क्या है ए बी सी, बी में क्या है 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा ए बी सी, और कोडोमेन क्या हो जाएगा 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, और रेंज क्या होगा जो इससे रिलेटेड होगा वही होगा 2 3 4 होगा। अगला है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला है प्रतिलोम संबंध। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई रिलेशन हो, कोई रिलेशन दिया हो x2 y3 z1 या z2, तो उसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा तब 2x, यानी डोमेन और रेंज आपस में क्या जाता है, चेंज होता है। तो 2x 3y 1z और 2z, यह उसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक आता है रिक्त संबंध या इम्पटी रिलेशन। इसमें क्या है कि ऐसे समझिए, अगर कोई पहला सेट दिया है 5 9 और बी दिया है 13 और 15, और रिलेशन दिया है, कह रहा कि ए और बी में क्या रिलेशन है, कह रहा कि ए और बी में से अगर ए के एलिमेंट को बी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आएगा, जो आंसर आएगा वह क्या आना चाहिए, विषम संख्या। तो इसमें से देखते हैं, तो क्या यहाँ पे देखिए लिखा है आर इक्वल टू ए बी, सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो हम देखते निकालते हैं, 5 माइनस क्या है 13, क्या हो जाएगा -4, 5 माइनस 15 क्या हो जाएगा -10, 9 माइनस 13 क्या हो गया -4, 9 माइनस 15 क्या हो गया -6। जो हम आंसर आता है तो वो देखते हैं क्या है, वह देखते हैं क्या है 4 10, ये जो क्या है 6 क्या है, सम संख्या। हमको क्या चाहिए, जो रिलेशन क्या चाहिए, वो हमको चाहिए विषम संख्या। तो हम देखते हैं कि क्या ये भी कोई भी इससे कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो रहा है, जो रिलेशन दिया उससे। तो अतः क्या कहा जाएगा, यह रिक्त संबंध है या इम्पटी रिलेशन है। सार्वत्रिक संबंध, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यदि कोई ऐसा सेट दिया हो, यदि ये कोई समुच्चय है तो A क्रॉस A, तो जैसे अगर A इक्वल टू 1 2 3 दिया हो और इसका खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, A क्रॉस A इक्वल क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, उसी तरह 3 1 3 2 3 3। इसमें देखते हैं कि सभी 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, 1 3 आ गया, 2 1 आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 3 आ गया। अब देखिए 1 1 है तो 1 2 है तो 2 1 भी है। उसके बाद अगला है तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें डोमेन और रेंज एक ही हो जाता है। मतलब कोई ऐसा रिलेशन हो, कोई ऐसा सेट हो और उसमें ऐसा कोई दो सेट हो, उसमें ऐसे रिलेटेड हो कि जो एलिमेंट हो वह अपने खुद के साथ ही क्या हो, संबंधित हो। जैसे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो इसको हम बोलते हैं तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सेट 1 2 3 दिया हो तो
कोई भी अगर रिलेशन निकालेंगे तो उसमें हम ढूंढते हैं, उसमें क्या पता करते हैं कि उसमें जो एलिमेंट दिए हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जिनमें डोमेन और रेंज क्या हो, इक्वल हो, दोनों एक ही हो। जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 जिससे आ गया 1 3, तो इसमें कौन कौन होगा, ये ऐसे। जिसका डोमेन और रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या कहा जाएगा कि वह स्वतुल्य संबंध होगा। और दूसरा है सिमेट्रिक या सममित संबंध। इसमें क्या होते हैं, अगर कोई दो एलिमेंट हो ए और बी, तो अगर जो संबंध ए और बी में हो वही संबंध क्या होना चाहिए, बी और ए में होना चाहिए। यानी ए बी हो अगर है तो बी ए भी उसमें आना चाहिए। यानी 2 और 3 है तो 3 और 2 भी उसमें, उस संबंध में क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर ये हो रहेगा तभी जाके वह सममित संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रमक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई 3 एलिमेंट लेते हैं। यदि ए बी और सी हो तो जो संबंध ए और बी में होगा वही संबंध बी और सी में होना चाहिए, और वही संबंध क्या होना चाहिए, ए और सी में होना चाहिए। जैसे ए और बी में जो हो संबंध वही बी और सी में हो, तो ये उसके बाद क्या होना चाहिए, वही संबंध क्या होना चाहिए, ए और सी में होना चाहिए। अगला है तुल्यता संबंध। तो ये समझ में आ गया, तुल्यता संबंध में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें ये तीनों